नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं आर 24। अभी मेरी मौजूदगी मधुपुर नगर पालिका में है और वो भी डंगालपाड़ा के गांधीनगर मोहल्ले में। और यहाँ पे मधुपुर में चुनावी सरगर्मी इस कदर तेज हो गई कि सारे प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। ये नगर पालिका चुनाव सिर्फ कुर्सियों की लड़ाई वाली चुनाव नहीं है। इससे तय होता है कि सड़कें कैसी होगी, शहर के नालियों में पानी बहेगा या बदबू, क्या लोगों की बात सुनी जाएगी या फिर अनसुनी रह जाएंगी। इसी बीच हम लोग के साथ बातचीत करने के लिए मधुपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अन्नू जी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर लोगों के पास ये जा रहे हैं डोर टू डोर। अभी भी आप देख पा रहे हैं डोर टू डोर ये लोग कैंपेन कर रहे हैं, तो लोगों का क्या समर्थन मिल रहा है। दीदी, आप जो है सारे जगहों पे घूम रहे हैं, लोगों का क्या मिल रहा है, लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना यही है कि मेरा समर्थन रहेगा। समर्थन उनका रहेगा। समर्थन मेरे साइड रहेगा। अच्छा, सारे लोग आपको वोट देंगे। देंगे। मैं परिचय करा दूं, क्योंकि यहाँ पे लगभग जितने भी, क्योंकि यहाँ महिला रिजर्व सीट है, जितने भी खड़े हैं सारे लोगों का परिचय हो ना हो, लेकिन उनके पति भाई का परिचय जरूर है। इनके पति हैं सोनू जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने हमेशा समाज के लिए, चाहे वो पार्टी हो, पार्टी के लिए काम किया, लेकिन ये पार्टी आधारित चुनाव नहीं है, दलीय आधारित चुनाव नहीं है। इसलिए ये अपने पत्नी को महिला रिजर्व होने के कारण अपना नामांकन कराए हैं। तो सबसे पहले आपका RR24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर आप लोग का। आपने क्यों फैसला लिया, आखिर जो है कैसे ये आया कि जो है महिला रिजर्व होने के बावजूद जो है हम अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दें? ये VC1 जो हुआ है ना, इसी के दौरान चुनाव इच्छा हुआ कि ये VC1 हुआ है। सर जो भी नेता लोग हैं, बड़े से बड़े नेता लोग हैं, वो लोग तो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए VC1 में हम लोग आते हैं, मेरी पत्नी आती है। इसलिए हम लोग को विचार हुआ कि एक बार जो आज कई सालों से हम सेवा कर रहे हैं, उस सेवा को बीच जो अभी जो बिना पोस्ट में रह के हम सेवा किए हैं, अब सोच रहे हैं कि अधिकारी बन के, पोस्ट में बन के, चेयरमैन बन के मेरी पत्नी सेवा करे। जैसे आपने कहा कि हमने सेवा किया है, तो दो चार हम गिना सकते हैं जो लोगों के बीच ये मैसेज है कि आपने क्या किया है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी बढ़िया होगा, जानते हैं तो उनको पता ही है। मधुपुर की जनता सब जानती है कि सोनू गुप्ता कई सालों से हर सेवा में है। चाहे कोई भी धार्मिक स्थल देख लीजिए आप, चाहे काली मंदिर देख लीजिए, चाहे अपना समाज का बाबा गणिनाथ पूजा देख लीजिए, चाहे श्याम मंदिर का जो भी प्रोग्राम होता है मरवाड़ी समिति लोगों का, वो देख लीजिए। लोगों का बीच जो गरीब लोग के लिए हम लोग जितने होता है हमसे उतना कंबल उम्बल जो भी बांटते हैं वो देख लीजिए। आस्था का जो महापर्व है छठ पूजा, उसमें मेरा जैसे कि कार्तिक छठ पूजा और चैती छठ पूजा दोनों में मेरा अहम भूमिका रहती है। ये पूरा मधुपुर की जनता जानती है। और ऐसी बहुत सारी सुविधा है जो समाज के बीच भी हम करते हैं, लोगों के बीच में करते हैं, और समाज जितने भी और भी अदर भी जितने भी लोग हैं, जनता है, सभी सारे के लोगों के लिए हम खड़े रहते हैं। दुख सुख मरनी किसी भी तरह का कोई हो जाए उसमें हम खड़े रहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो है आप ही के पार्टी की ओर से उठाया जा रहा है, जो एक आपने भी और सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि ओबीसी अध्यक्ष को लेकर के, तो आपके पार्टी का ऑन कैमरा नहीं बोल रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनका कहना है कि उन्होंने कब कमेटी बनाया, तो इसके लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ऑन सारा कैमरा नहीं बोल रहे, ऑफ कैमरा सारे जगहों पे चर्चा हो रही है। ये चुनाव के समय ही सब चर्चा होती है। आज अध्यक्ष बना हुआ मेरा कम से कम 4 साल होने वाला है। 4 साल में तो पार्टी एक बार भी नहीं पूछी कि कौन सा कमेटी बना नहीं बना। पार्टी को पूछना चाहिए था। ये चुनाव है, पार्टी हम अपने ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं हम, इसलिए उन लोगों को लग रहा है कि चुनाव कैसे जीत रहा है, इसलिए पार्टी बहुत सारी मुझे हराने के लिए कोशिश करने के लिए मुद्दा उठा रही है, मगर इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव हम मधुपुर की जनता मेरे साथ है, चुनाव हम जीत रहे हैं। अब यहाँ पे और दीदी लोग हैं जो देखिए बैनर पोस्टर, देखिए पोस्टर लेकर के लोगों के बीच जो है भाभी के साथ जा रही हैं, तो क्या मिल रहा है आपको रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा मिल रहा है। किसी का घर पे जाते वो दरवाजा जब खोलता तो देख के सोनू बेग हंसने लगते हैं, वो हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है कि अब की बार सोनू बेग विजय होगा। क्या कहना होने चाहेंगे? से पहले ही हमारे सोनू भैया एंड अन्नू भाभी जीत गए हैं, पूरा हम लोग का भरोसा है। चाचा क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास जो तरह तरह के लोग आते हैं, अब बोलेगा वो कैसे, जो नहीं जानते हैं
इनके यहाँ लोग स्पेशल रूप से गुपचुप खाने के लिए आते हैं। क्या कहते हैं, आपके पास तो तरह तरह के लोग जाते होंगे। जी हाँ, क्या कहते हैं? सोनू गुप्ता जी लिख लेंगे, हर तरह से लिखने को सपोर्ट पूरी तरह गांधीनगर और आम जनता में। बाजार का लड़का है, हम लोग तो चौक पर रहते हैं, है ना, तो हम लोग तो मिली जुली हैं। और ये बीजेपी तरफ से इनको टिकट मिलने वाला था, हम्म, पर नहीं, बीजेपी ने गद्दारी किया। मगर ये अपना समय इनको लड़का और आम जनता इनको समर्थ है, इसलिए ये अपना बहुमत से खड़ा मेहनत से लिख लेंगे। यहाँ पे आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोगों के बीच आखिर नगर पालिका की क्या ऐसी समस्याएं जो आप गिना रहे हैं? ये वार्ड टू वार्ड जैसे जा रहे हैं, कहीं नाली के देख रहे हैं कि कमी है, कि नाली में बन गया मगर वहाँ पानी निकलने के जाम है, सफाई का काम बाकी है। बिजली है तो बिजली का पोल का जो तार है वो लटका हुआ है, चापाकल है तो चापाकल खराब है, यानी बहुत सारी समस्या है नगर परिषद के जुड़ा, जो हम वहाँ अगर चुनाव जीत के हम बैठते हैं तो उसको सारी समस्याओं को हम सुलझाएंगे। अगर चुनाव होती है, आप जीत जाते हैं, चुनाव आप जीत जाते हैं, तो अगर आपके जो है कोई अपने लोग नगर पालिका में कोई धांधली में पकड़े जाते हैं, तो आप उन्हें संरक्षण देंगे या फिर बर्खास्त करेंगे? ये अगर मेरे लोग करें, मेरे करीबी यानी मेरे घर के लोग करें, या चाहे मेरी पत्नी जो जीतेगी वो करे, तो उसका मैं खिलाफ रहूँगा। ये बहुत बड़ी बात सोनू जी ने कहा कि चाहे इनके घर के हों चाहे कोई भी हों, अगर नगर पालिका में कोई भी गलत कार्य होता है तो उनके खिलाफ रहेंगे। रवि रंजन, आरा भारत 24, मधुपुर।